नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग झारखंड टेट 1 to 5 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने रैखिक समीकरण और उसको हल करने के नियमों पर बात किया था। आज हम लोग रैखिक समीकरण के प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिस पर संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम साथ में लेकर चलेंगे और उसको साथ साथ हल करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर चलें ताकि जैसे ही सवाल सामने आए उस सवाल को आप लोग खुद से एक बार हल करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका, दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको सवाल को बनाने के पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कोई भी संख्या जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो इकाई सबसे पहले आपकी दाहिनी ओर और फिर दहाई, ऐसा होता है। इकाई के अंक में जब हम उसको संख्या बनाते हैं तो इकाई के अंक में 1 से गुना होता है, दहाई के अंक में 10 से। कहने का अर्थ, यदि मेरे पास यहाँ इकाई के अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है, मतलब संख्या क्या बनेगी आपकी, इकाई का अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में 10 से गुना। 10 दिया 30, 2 एका 2 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। इसी सवाल में यदि हम कहते हैं कि इकाई और दहाई के जो अंक है उसको पलट देंगे, है ना, जैसे कि इकाई के स्थान पे 2 है और दहाई के स्थान पे 3, तो बनी है संख्या आपकी 32। अगर अंकों को पलट देंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और संख्या बन जाएगी 23, ठीक है। तो ये जानकारी जिसके पास है वो इस सवाल को आराम से बना सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोल रहा, दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक। कहने का अर्थ हुआ कि यदि संख्या है और यहाँ पर उसका इकाई अंक है, यहाँ दहाई अंक है, तो बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक, ये जो है दहाई के अंक का दुगुना है। दहाई वाले को हम x मान लेंगे तो इकाई वाला हो जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसी चीज को लिख देना है, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x, इसलिए इकाई का अंक, इकाई का अंक ये हो जाएगा 2 गुना मतलब 2x, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना है, इकाई और दहाई का अंक माना है, संख्या निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई और दहाई का अंक जब पता चल गया, इसलिए संख्या बराबर इकाई का अंक है आपका 2x, 2x में 1 से गुना जोड़ दहाई का अंक है आपका x, इसमें 10 से गुना, तो ये हो जाएगा 10x और ये 2x दोनों जुड़ जाएगा तो आएगा आपका 12x, ठीक है। अब बोल रहा है इस संख्या में यदि 27 जोड़ दिया जाए, प्रश्न से इस संख्या 12x में यदि 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो अंक पलट का क्या बन जाएंगे, अंक जब पलट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। तो संख्या क्या बन जाएगी बताइए, संख्या हो जाएगा इकाई के अंक में 1 से गुना, x गुना 1 जोड़ दहाई के अंक में 10 से गुना, 2x × 10, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 27, 10 दूना 20x और ये x 1 जा x, ठीक है। x एक तरफ करते हैं और संख्या एक तरफ। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 12x जोड़ 27 और ये 20x और x मिलके हो जाएगा 21x। यहाँ हो जाएगा 27, 21x में से इस 12x को ले जाकर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9x, x का मान हो जाएगा 27/9, क्योंकि ये 9 गुना इधर आके भाग, तो 9 एका 9, 9 तिया 27, x का मान आ गया 3। तो हमें पूछा है, हमारे सवाल में पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो हमारी ये है 12x, इसलिए संख्या बराबर 12x। तो ये हो जाएगा 12 गुना x का मान हमने निकाला है 3, है ना, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। शत का 3/5 यदि 36 है तो वह कौन सी संख्या है। तो ये चीज ध्यान देना है, जो हमें पता नहीं रहता उसी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना संख्या बराबर x। अब आ जाते हैं प्रश्न से। प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या के की, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, के, है ना, या की, इसका अर्थ होता है गुना। किसी संख्या के, तो मान लिया वो संख्या हमने x माना, के तो गुना 60%, फिर का मीन्स फिर गुना, और ये हो गया आपका 3/5। इतना काम करने के बाद क्या आएगा, 36, तो यहाँ लिख दिया हमने 36, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा x गुना 60% मतलब बटा 100, फिर ये 3/5, ये हो गया 36। काटते हैं, 0 0 कटा, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब तो कुछ कटने जैसा लग नहीं रहा, गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और यहाँ x बटा, ये हो गया 5 पचे 25, ये हो गया 36। अब क्या करेंगे, x हमें चाहिए, ये जो 25 भाग में इधर जाके गुना, 9 जो गुना इधर आके भाग, तो x बराबर हो जाएगा 36 गुना 25 बटा 9 आके भाग, 9 एका 9, 9 चौका 36, तो x का मान आ गया 100। मतलब हमारी संख्या क्या है, संख्या क्या होगी, तो 100 होगी, इसलिए संख्या बराबर 100। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या के आधे और 5वें भाग का योग उस संख्या से 1/3 भाग से 7.1/3 अधिक है, वह संख्या क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज मैं जो भी सवाल लेकर आई हूँ आपके सामने, सारे सवाल किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप इन सवालों को जरूर एक बार साथ साथ हल करते चलें। ठीक है, तो सवाल है आपका, किसी संख्या के आधे, तो कोई चीज को आधा मतलब कि सबसे पहले बात आती है वह संख्या क्या है, तो जो चीज हमें पूछा उसको हम मान लेंगे x, तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या के आधे, आधे मतलब बटा 2 और 5वें भाग का योग, इस संख्या का आधा और फिर इसका 5वां भाग, मतलब फिर इसको 5 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ दिए, का योग मतलब दोनों को जोड़ दिए, उस संख्या के 1/3 भाग से, उस संख्या का 1/3 मतलब बटा 3 भाग से 7.1/3 अधिक है। बोल रहा है ये दोनों संख्या को जब जोड़े तो ये इस संख्या से 7.1/3 अधिक है, ये ऑलरेडी अधिक है, हम चाहते हैं बीच में बराबर का चिन्ह लग जाए, तो इधर साइड हम जोड़ेंगे 7.1/3, 7.1/3। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा सवाल, बोल रहा है किसी संख्या का आधा और उसका 5वां भाग निकालने के बाद उसको जोड़ दिया जाए, तो ये जो संख्या होगी इस संख्या के 1/3 से ऑलरेडी अधिक है 7.1/3, मतलब ये अधिक है। मान लीजिए तराजू पकड़े हैं हम, और तराजू में एक तरफ क्या है, ऑलरेडी अधिक है ना, एक तरफ हमने जो सामान रखा, जो सामग्री रखा वो अधिक है, तो जिधर कम है उधर हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए उधर हम सामान डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, ये ऑलरेडी अधिक है तो इधर हम जोड़ेंगे। अब हो गया ये समीकरण, वो भी रैखिक, क्योंकि केवल एक चर है जिसका घात क्या है 1, हल हो जाएगा। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसका लसा ले लीजिए, 5 और 2 का लसा 10, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x, फिर ये है आपका x/3, 7 या 21 अरे 22/3, ये दोनों हल किए तो आया 7x/10, इसका लसा ले लेंगे तो आएगा 3, ये हो जाएगा x + 22। अब हम तिरछा इसको गुना कर देंगे, है ना, 7x और 3 का गुना हो जाएगा 7 या 21x, इस x का गुना होगा 10 और x 10x, और 22 और 10 220। अब क्या करेंगे, इस 10x को इधर लाके माइनस करेंगे तो 21x - 10x, और ये हो गया 220। घटाइए, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, x बराबर 220, तो x का मान आ गया 220/11। 11 क्या, 11 दूना 22 और 0, x का मान आ गया 20। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा संख्या बताइए, तो संख्या क्या हो जाएगी 20, इसलिए संख्या बराबर 20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 4² के अंश तथा हर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो, है ना। बोल रहा है हमारे पास एक संख्या है 4² इसके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद हमको क्या मिले 4/9। तो अंश और हर दोनों में सेम चीज जोड़ना है। ठीक है, तो मान लिया जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है x, तो इधर भी x जोड़ें और इधर भी x जोड़ें, तो अब भिन्न हो गया आपका 4² + x बटा 9² + x। तो ये जो है सवाल में दिया हुआ है कि ये है 4/9 के। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 + x, 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81 + x, और ये हो गया आपका 4/9।
तिरछा गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा आपका आ जाएगा 144 प्लस 9 और x 9x, इसका गुना होगा 4 1 4 8 चौके 32 प्लस 4x। संख्या संख्या एक तरफ और चर चर एक तरफ, ये हो गया आपका 9x माइनस 4x, ये हो गया 324 माइनस 144। 9x में से 4x जाएगा आएगा आपका 5x, 4 में से 4 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से x का मान आ गया 180/5। 5 का 5 दिया 15, 16 5 छक 30, तो x का मान आ गया 36। कहने का अर्थ कि अंश और हर में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? 36। ठीक है, इसलिए वांछित संख्या बराबर 36। ठीक है, आप साथ साथ बनाते चलिए तो आपका समय भी बचेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसमें कुछ प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत वृद्धि किया गया, तो वृद्धि करने के बाद वो संख्या कौन सी होगी, इसको निकालना। उसी तरह एक तरह का ऐसा भी सवाल आता है कि संख्या आपकी दी हुई रहेगी और बोलेगा उसमें कुछ प्रतिशत x प्रतिशत कमी किया गया, तो कमी करने के बाद वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सवाल बनाने से पहले एक फॉर्मूला है, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या सूत्र है हमारे सामने। किसी संख्या a में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 1 प्लस x, जितना प्रतिशत वो वाला x बटा 100 इंटू a मतलब जो संख्या दी हुई है ना। दूसरा है किसी संख्या a में x प्रतिशत की कमी करने पर प्राप्त संख्या, तो जब कमी होगा तो यहाँ घटाव का चिन्ह हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम, 1 है तो 1 माइनस x/100 इंटू a। ठीक है, तो चलिए सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में आपका वृद्धि किया गया है, मतलब ये वाला सूत्र यूज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x मतलब ये है आपका इतना प्रतिशत बटा 100 गुना ए क्या है, ये हमको संख्या नहीं पता तो ए ही रखेंगे। इतना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है सवाल में हमें दिया हुआ है वो है 35, तो हमने इसको लिख दिया 35। अब इसको हल कीजिए, लसा लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 जोड़ 37.5 इंटू ए और ये है 33। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 137.5 बटा 100 गुना ए बराबर 33। इसका दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10। अब ए हमें चाहिए तो सबको एक तरफ कर देंगे 35, 100 और 10 मिलके क्या हो गया 1000, भाग में था उधर जाके गुना। अब ये 1375 जो गुना है उधर आके क्या हो गया भाग, 10 बटा 1375। 11 तिया 33, 11 क्या 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 3 से 3 का 3, 3 चौक के 12 नहीं जाएगा, ए बराबर 33 गुना 100 गुना 10 बटा 1375। 11 तिया 33, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 25 का 25, 25 चौका 100। हिसाब से लिख दीजिए 3 गुना 4 गुना 2, 4 तिया 12, 12 दूना 24। दिस इज योर आंसर, है ना। कहने का अर्थ वो संख्या 24 है जो जिसमें इतना प्रतिशत वृद्धि करने के बाद वो 33 हो जाएगी। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो जस्ट यही सवाल है, बस इसमें कमी हो रहा है, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इतना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत जो दिया हुआ है वो है 27.5, है ना। x प्रतिशत ये है 27.5%, x का मान हो गया 27.5। संख्या हमको नहीं पता है, कमी करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो है 87। तो क्या है सूत्र, 1 घटाव x बटा 100 गुना ए, तब मिलेगी ये संख्या, और ये संख्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो बैठा दीजिए 1 माइनस x का मान है 27.5 बटा 100 गुना ए का मान हमको नहीं पता है, बराबर संख्या पता है 87, संख्या पता है 87।
इसको हल कर देंगे, लसा लेकर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 100 में से 100 ये कीजिएगा तो 72 घटाओ 5, ये आ जाएगा 72 घटाओ 5, ये हो गया 100 गुना ए बराबर 87। ए निकालना है, 100 जो भाग में है गुना हो जाएगा, ये गुना वाला इधर आके भाग हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 87 गुना 100 बटा 72.5। इसका दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 0। अब इतना बटा है मतलब इसका उल्टा है ना, तो ये हो गया आपका 87 गुना 100, इसका उल्टा करेंगे 10 बटा 725। करते हैं 5 गुना 10, 5 का 5, 5 चौक के 20, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 गुना 10, 5 नवा 45, 5 गुना 10 0। 29 का 29, 29 दिया 87, 3 गुना 20 गुना 2 आ गया आपका 2 दूना 4, 4 दिया 12 और 1 0, 120। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल बन रहा है। ये सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका